Welcome students, how are you all? Now let's open your grammar book, page number 10. Today we are going to do 10 and 11. Okay. Today our topic is collective nouns. All of you have previously studied about nouns. Nouns क्या होते हैं? Nouns basically a person, place or a thing. ये किसी नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो देर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। तो हमारे पास नाउन की डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, कंक्रीट नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। तो हम इनमें से जो कलेक्टिव नाउन भी इसकी टाइप है, तो हम इन सब में से हम नाउन की टाइप पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है? अब कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव से ही पता चल रहा है, कलेक्शन की बात हो रही है, एक बंच ऑफ चीज़ की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ चीज़ों की, लोगों की बात हो रही है, कलेक्टिवली बोल रहे हैं हम किसी चीज़ के बारे में। कलेक्टिव नाउन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ नाउन विच डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल एंड थिंग, ठीक है? ग्रुप ऑफ पर्सन में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास क्लास क्लास ऑफ 3, तो मैं हर बच्चे का क्लास ऑफ 3 में आप लोग 20 है, 17 है, 15 है, जो भी है, मैं क्लास कहूँगी क्लास ऑफ 3, तो उसमें क्या है, 17 के 17 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है? अगर मैं बोलती हूँ एमएलएस के स्टाफ ऑफ एमएलएस, तो एमएलएस के जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी ऑफिस में काम करते हैं, वो सारा स्टाफ आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूँगी कि हमारे पास अ टीम ऑफ प्लेयर, हमारे पास फुटबॉल में जितने टीम्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं 10 12, क्रिकेट में जितने प्लेयर्स होते हैं 11 12, वो हमारे पास ग्रुप ऑफ पर्सन में आ जाता है। तो वह कलेक्टिवली हम एक टीम कहते हैं, जैसे कि जल्मी की एक टीम होगी, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, 12 होते हैं, जो भी होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये ग्रुप कलेक्टिवली बोलते हैं, डिफरेंट 12 या 13 10 या 12 लोगों के कलेक्टिवली हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है? अब एनिमल में हमारे पास बहुत सारे क्या होता है, बीज हैं, एलिफेंट्स हैं हमारे पास, और फिश। हम इन सबको कलेक्टिवली वोल्व, इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डिफरेंट उनके होते हैं, फ्लॉक, हर्ड और इसके बाद स्वॉर्म। ये डिफरेंट कलेक्टिवली हम चीज़ों को जब बोलते हैं तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जब कोई थिंग कलेक्टिवली हम बोले, बंच यूज़ करेंगे, फ्लीट, पैक, सेट और कलेक्शन, ठीक है? अब हम इनकी डिफरेंट टाइप्स हम एग्जांपल के थ्रू जब हम करेंगे बुक में, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? जब अब आप लोग ओपन करें हमारे पास ग्रामर की पेज नंबर 11 10, ठीक है? अब हमारे पास कलेक्टिव नाउन में अब हमने क्या करना है, मैच द कॉलम आपने करना है, ठीक है? मैच द कॉलम में अब आपने क्या करना है, ये माइंड में रखना है कि मैच द कॉलम में आप लोगों ने कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करना है, ठीक है? अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आप आपने क्या पकड़ा, अब यहाँ पर करना है हर्ड। हर्ड जो है ना, वो किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अ हर्ड ऑफ क्या करेंगे, एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है? अ लिटर ऑफ, अ लिटर ऑफ क्या कहेंगे, अ लिटर ऑफ किटन्स। अब स्कूल ऑफ क्या कहेंगे, स्कूल ऑफ, अ स्कूल ऑफ पीपल, ठीक है? अ स्वॉर्म ऑफ बीज। इसके बाद अ बेड ऑफ फ्लावर्स, अ पैक ऑफ वुल्फ, ठीक है? इसके बाद अ गैंग ऑफ थीव्स, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स, क्राउड ऑफ पीपल, अच्छी अ बंच ऑफ वुल्फ, सॉरी यहाँ पर स्कूल ऑफ फिश करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम कलेक्टिव नाउन के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल पर्सन के लिए, उनके लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जब मज़ीद हम आगे पैसेज करेंगे 11 पे, तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? अ, तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पैसेज रीड करते हैं, ठीक है? Find the collective nouns that are hidden in the following passage and write them down in the form of list. अब आप यूज इन एनी 5 सेंटेंस। अब इस पैसेज को आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है? मेरे साथ साथ रीड करना है। और क्या करना है, इसको रीड करने के बाद जो मैं अंडरलाइन करवाऊँ आपको, आपने वो सेंटेंसेस जो है ना, नेक्स्ट पेज पे आपने नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट राइट देम डाउन इन दी फॉर्म ऑफ लिस्ट की फॉर्म में हमने नोट डाउन करना है। आपको नेक्स्ट पेज 12 पे आपको दिया हुआ, इस पे आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है, ठीक है? तो आप लोग ने अंडरलाइन करना है जो मैं कहूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। जिम एंड
Tim and Jim were best friends. They always did everything together. Once they read an advertisement in the newspaper for a vacancy in a band of musician. अब इसको underline कीजिएगा, a band of musician. And they decided to go and give an audition. The address was in a very deserted place. It was an old house outside the city. It took them the whole day to reach there in a taxi. They rang the bell, but no one opened the door. Tim turned the handle and door was open. They called out, but no one answered. There was a flight of stairs. अब इसको underline कीजिएगा, flight of stairs. In the middle of the hall, on the right was a table and that had a stack of books. Stack of books को underline कीजिएगा on it. On the left was a mirror on the wall which had a string of pearls. अब आप इन string of pearls को जो है ना underline करना है. Hanging from one corner. Tim and Jim tiptoed to the kitchen at the back. There was a rotten half-eaten cake on the table that was being enjoyed by an arm of ants. Arm of क्या है, इसको भी आपने क्या करना है, arm of ants को underline करना है. There was a fireplace in the corner that had a bundle of sticks. अब इनको क्या करना है, bundle of sticks को lying next to it. They heard strange noises in the backyard, so they peeked from the kitchen window. They were shocked to see animals kept in large cages. It was surprising because these animals were very usual choices for pets. They unusual for choices for the pets. They range from a pride of lions to a gaggle of geese. आप इसको underline करना. A pride of lions to a gaggle of geese. ठीक है. Tim and Jim got scared. Tim and Jim got scared and they ran out of house. It was already dark now. They kept running for a long time, but all they could see was a wilderness. Suddenly, they saw a man traveling at a distance with a caravan of camels and requested him for a ride. The kind man agreed to take them to the city, so they climbed on the back of the camel as they rode under a cluster of stars. अब इसको भी underline कीजिएगा, cluster of stars in the night sky. They swore never to answer any anonymous advertisement from the newspaper again and thank God for keeping them safe. ठीक है. अब जो जितने भी हमने यहाँ पर अंडरलाइन करवाए हैं, मैंने जितने भी सेंटेंसेस को, अब आपने सेंटेंसेस को अंडरलाइन किए, उसको क्या करना है, पेज नंबर 12 को टर्न करना है और यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन जो आपने पीछे अंडरलाइन किए उनको यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है, जितने भी अंडरलाइन किए हैं. जैसे कि हमने अंडरलाइन किया बैंड ऑफ म्यूजिशियन, a flight of stars, a stack of books, a string of pearls, an arm of ants, and the bundle of sticks, a pride of lions, a giggle of geese, a caravan of camels, a cluster of stars. जो जितने भी आपने पीछे अंडरलाइन किए उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है. ठीक है. और इसके अलावा आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं. ठीक है. सेंटेंसेस में आप बना सकते हैं, I saw a cluster of stars. I saw a cluster of stars. I have a stack of books. I gave a string of I have a string of pearls to my friend. There was a band of musicians in the musical concert या musical concert. ठीक है, concert. There was a pride of lion in the jungle. आप इसके अलावा मैंने सेंटेंसेस बनाना, आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. नहीं तो आप ये सेंटेंसेस ये नोट कर लीजिएगा और 12 तक आपका है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन का, तो फिर आप लिस्ट डाउन कर लीजिएगा, पीछे से देखिए कलेक्टिव नाउन. ठीक है, दैट्स ऑल.